तो अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना थर्ड टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है कहाँ से, 1830 से 1848 तक। कहाँ से, 1830 से 1848 तक। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इस टाइम पे ना 1830 से 1848 तक बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर तक क्या देखा था कि लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, आज़ादी चाहिए, सब कोई बराबर हो, ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था पूरे यूरोप में। सेकेंड कौन सा आइडिया पॉपुलर हुआ था, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, वो वाला आइडिया। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म पूरे यूरोप में हर एक अलग अलग पार्ट, जैसे कि इटालियन में, जर्मन स्टेट्स में, आयरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह जो है सो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। और ये सब रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, इनको लेड कौन कर रहे थे, मतलब कौन इनको आगे ले जा रहे थे। इनको आगे ले जा रहे थे, याद रखना है, मिडिल क्लास, एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग। कौन कौन आते हैं इसमें, इसमें आते हैं टीचर्स, डॉक्टर्स, क्लर्क्स और फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो कॉमर्शियल मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो लोग सब इसको आगे ले जा रहे थे इस रिवॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये मैंने कारण बताया कि रिवॉल्यूशन जो है सो ये पीरियड में 1830 से 1848 में क्यों हो रहा था। अब आते हैं पहला रिवॉल्यूशन पे, 1830 में याद रखना है, ये 1830 में याद रखना है, यहाँ से ध्यान देना है। 1830 में दो चीज़ हुआ। पहला चीज़ क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन। पहला चीज़ क्या हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन। दूसरा चीज़ क्या हुआ, ग्रीक रिवॉल्यूशन। दूसरा चीज़ क्या हुआ, ग्रीक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जुलाई रिवॉल्यूशन में हमें मात्र 2 पॉइंट याद रखने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है जो कि जुलाई रिवॉल्यूशन में है, वो क्या है कि बॉर्बन किंग को 1830 में बॉर्बन किंग को उठा के फेंक दिया गया। बॉर्बन किंग का हिस्ट्री पता है आप लोगों को, मैंने बताया है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। बॉर्बन किंग ना 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसको ना उठा के फिर से फेंक दिया गया था। तो क्या हुआ था कि वो ख़त्म हो गया था। अब क्या हुआ, जब नेपोलियन का राज जो ख़त्म हुआ ना 1815 में, तब जो ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ, उसमें बॉर्बन किंग को वापस से रिस्टोर किया गया था फ्रांस में। जो ट्रीटी ऑफ वेना का फर्स्ट पॉइंट था मेरा, उसको वापस रिस्टोर किया गया था बॉर्बन किंग को। अब क्योंकि 1830 में रिवॉल्यूशन बहुत आगे बढ़ चुका था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, फिर से बॉर्बन किंग को उठा के फेंक दिया गया और जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा महाराजा का ही शासन था, लेकिन वो राजा महाराजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अब उसको जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके लॉ के अनुसार ही कुछ करना है। और उसका जो हेड है, उसको लुइस फिलिपी को इसका हेड बना दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था अपना पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था कि जुलाई रिवॉल्यूशन का सेकेंड पॉइंट ये था कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम का कैपिटल है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है। तो बेल्जियम कंट्री में, ब्रुसेल्स में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे पूरा कंट्री में जो है सो रिवॉल्यूशन फैला। और क्या हुआ कि ये लोग जो है सो किसके अंडर में थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नदरलैंड के अंदर ये लोग थे। तो ये लोग बोले कि भैया अपन को चाहिए आज़ादी, टिंग टिंग। तो ये लोग क्या किया, वहाँ आज़ाद हो गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नदरलैंड से ये लोग आज़ाद हो गए। ठीक है भैया। सेकंड मैंने बोला था कि 1830 में हमें 2 चीज़ याद रखना है। एक तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो कि 2 पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, और एक चीज़ याद रखना था ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो ग्रीक रिवॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ग्रीक जो है ना, इनमें भी क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे आइडिया बहुत ज़्यादा फैल चुका था, किस बात का, नेशनलिज्म का, लिबर्टी का, मतलब आज़ादी चाहिए सब लोगों को। तो क्या हुआ कि ग्रीक जो है उस टाइम पे किसके अंडर था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर था ग्रीक। इन लोगों को भी आज़ादी चाहिए था। ये लोग भी सोचे कि भैया सब लोग अगर आज़ाद हो रहा है तो हम लोग को भी आज़ादी चाहिए। हाँ ठीक है, आज़ादी मिलेगा, रुको आराम से। तो क्या हुआ कि उन लोग ने स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल 1821 में। कब, 1821 में उनने स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल आज़ादी के लिए। ठीक है, तो इन लोगों को अब अकेले आज़ाद ये लोग नहीं हो पाते, इसीलिए इन लोगों को ना हेल्प मिला। किससे हेल्प मिला, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। किससे हेल्प मिला, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। और किससे हेल्प मिला, कुछ पोएट से, और किससे, आर्टिस्ट से। ये लोग से इनको हेल्प मिला और ये लोग मिला जुला के सब एक साथ लड़ाई किए। और तब जाके 1832, कब, 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है सो वो साइन हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो साइन हो गया और जो है सो ग्रीक को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो आगे वीडियोस में ये सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा।